हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं मीटर ब्रिज, या जिसको एक और नाम से भी बुलाया जाता है स्लाइड वायर ब्रिज। असली जो नेम है, जो जनरल नेम है, वो स्लाइड वायर ब्रिज ही है। मीटर ब्रिज तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें 1 मीटर लंबी वायर जो है वो यूज़ की जाती है, या फिर इसकी लेंथ जो है वो 1 मीटर लॉन्ग होती है डिवाइस की, इसलिए हम इसको मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। है क्या ये? इससे पहले की वीडियो में जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज किया था, ये उसकी प्रैक्टिकल फॉर्म है। प्रैक्टिकल फॉर्म का मीनिंग है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को आप सिर्फ थ्योरी में पढ़ते हो, जब बात आती है कि उसको प्रैक्टिकल में करके देखें क्या वर्क करता है नहीं करता है, या फिर जब आप अपनी क्लास की प्रैक्टिकल अटेंड करते हो, लैब्स में जाते हो, फिजिक्स लैब में, तो तब जो डिवाइस आपको दिखाया जाता है व्हीटस्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे बेस, वो डिवाइस है आपके पास मीटर ब्रिज। तो काम इसका भी वही जो आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में पढ़ा कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस लिए है, कि एक अननोन रेजिस्टेंस आपको निकालना है इन द टर्म ऑफ नॉन रेजिस्टेंसेस। तो ये भी वही काम करता है। तो अगर बात है लिखने की, तो लिख लेते हैं डेफिनेशन में। क्या लिखेंगे आप? इट इज द प्रैक्टिकल फॉर्म व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज की प्रैक्टिकल फॉर्म है यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। डायग्राम बना लेते हैं, सर्किट डायग्राम इसे आप बोलते हैं, उसी से आपको क्लियर होगा। देखिए इसमें है क्या, कॉपर स्ट्रिप्स हैं ये आपके पास, 2 एल शेप में, एक आई शेप में। ये देखिए, इस एंड को इस एंड से 1 मीटर लंबी वायर से जोड़ दिया गया है, और इन एंड्स को बाद में इससे जोड़ा गया है एक बैटरी और एक की से। ये आप सेल लगा लो, ये आपने की लगा दी, ये जोड़ दिया, ये आपके पास की, ये सेल आ गया। ये 2 गैप है, एक गैप पे तो लगाया हुआ है आपने रेजिस्टेंस बॉक्स आर, जिसको आपने नाम दिया। दूसरे गैप पे आपने वायर लगा दी, ये एक वायर है जिसको हमने थोड़ा सा इस तरीके से रिप्रेजेंट किया ताकि आपके माइंड में रहे कि रेजिस्टेंस है। एक ऐसी वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें फाइंड करना है, इसको हमने नाम दिया एस। इसी पट्टी के एक और सेंटर टर्मिनल पे हमने गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट किया, और उस गैल्वेनोमीटर के साथ हमने एक जोकी को कनेक्ट किया। ये जो 1 मीटर लंबी वायर है, अगर इसके ऊपर एक स्केल भी बना दिखाई देता है आपको, उस स्केल पे जैसे मेजरिंग होती है उस टाइप का, इस टाइप का मीटर स्केल है, 100 सेंटीमीटर। नेमिंग अगर दें, इस पॉइंट को आपने ए नाम दिया, तो ये आ गया आपके पास बी। जोकी से इधर वाले पार्ट को पी, जोकी से इधर वाले पार्ट को क्यू। समझ लीजिए पहले जोकी क्या है, जिनको नहीं पता, जोकी जो है पेंसिल की तरह स्टिक होती है, जिसको वायर के ऊपर टच करके स्लाइड किया जाता है।
जो वायर के इफेक्ट को पास कर देती है जिस डिवाइस से वो आगे जुड़ी होती है। अगर आप ध्यान दें तो आपने जो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा था उसमें भी आपने ऐसे ही 5 रेजिस्टेंस पढ़े थे। वहां पर आपने कुछ ऐसा पढ़ा था, इन्हीं को यहाँ यूज किया गया। देखिए P, Q, R, S और सेंटर में क्या है, G है। क्या मीटर ब्रिज का फिनोमिना? ये रेजिस्टेंस बॉक्स है, ये यानी कि नॉन रेजिस्टेंस है। आप रेजिस्टेंस बॉक्स में जितना भी रेजिस्टेंस होगे आपको पता होगा पहले से। ये अननोन है जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है, वहां पर भी S अननोन होता था और R वेरिएबल होता था, हमें भी R वेरिएबल है। P और Q जो होती थी वो आर्म रेशियोज होती थी। आर्म रेशियो का मीनिंग है इन्हीं की रेशियो से हम वैल्यू निकालते थे। यहाँ पर भी सेम चीज है। हम जोकी को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करेंगे और जोकी को वायर पे रख के स्लाइड करना शुरू करेंगे धीरे धीरे से। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं मिलेगी, यानी कि करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0, जिसको आपने व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या बोला है, बैलेंस पॉइंट। वो बैलेंस पॉइंट होगा और जो पॉइंट जहां जोकी टच करेगी उसको नल पॉइंट बोलेंगे। मान लीजिए 100 मीटर के स्केल पे 40 पे आने के बाद जो कि टच कर जाती है तो 40 जो है वो नल पॉइंट है। तो 40 से पहले वाली जो वायर है उसका रेजिस्टेंस P मान लिया, 40 के बाद जितनी लेंथ बचती है उस वायर का रेजिस्टेंस Q मान लिया। तो इन कंसेप्ट की हेल्प से हम मीटर ब्रिज का जो है वो प्रैक्टिकल लैब में जो है इसको यूज करते हैं। और अच्छे से मैं एक बार आपको नोट डाउन करवा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। देखिए AB एक रेजिस्टेंस वायर है, A से लेके ये है B पॉइंट, सॉरी AB जो आपने लेंथ ली एक रेजिस्टेंस वायर है। ऐसे मटेरियल की आपने वायर ली है जिसका रेजिस्टेंस जो है नॉर्मल कंडक्टर वायर के कंपैरिजन में ज्यादा है। देख लीजिए AB इज अ रेजिस्टेंस वायर। पर्टिकुलर मटेरियल्स भी आते हैं, आप कह सकते हो किसकी, मैग्नीनियम की है ये, ऑफ मैग्नीनियम या फिर कॉन्स्टेंटल। हम बोल सकते हैं कि ये इन मटेरियल्स की बनी हुई होगी। उसके बाद R क्या है आपके पास, अच्छा वायर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो आपको यूनिफॉर्म मान के चलना है। ऐसा नहीं है कि वायर कहीं पतली है कहीं मोटी है, वो एक ही जैसी होनी चाहिए। R आपके पास नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस है। R इज नॉन वेरिएबल रेजिस्टेंस। आप इसको रेजिस्टेंस बॉक्स भी बोल सकते हैं। उसके बाद G जो है वो गैल्वेनोमीटर है, बैलेंस पॉइंट डिटेक्ट करने के लिए। G इज गैल्वेनोमीटर टू डिटेक्ट बैलेंस पॉइंट, ये डिटेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ जोकी J। जोकी की हेल्प से। और K जो है वो की है, आपको पता ही है, K इज की टू ऑन और ऑफ द सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए। ये क्या है हमारे पास, की है। अब देखिए वर्किंग आपको समझ में आ चुकी है कि आप क्या करोगे, जैसे ही स्विच ऑन करोगे तो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ जाएगी। रेजिस्टेंस को आपने एक वैल्यू दे दी है। उसके बाद आप जोकी को वायर पे टच करना शुरू करोगे। टच करोगे ऐसे ही डिफ्लेक्शन चेंज होती दिखाई देगी आपको। जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन 0 हो जाएगी वो होगा नल पॉइंट। 100 सेंटीमीटर की वायर है, अगर 40 पे डिफ्लेक्शन 0 हुई तो इसका मीनिंग है 40 ये है, तो फिर इधर वाला पार्ट क्या है 60। तो अगर इतनी लेंथ को मैं L मान लूं
तो फिर इससे बाद वाली लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस एल। ये 40 तो ये 60, तो इसको एल मानेंगे तो उसको क्या मानेंगे 100 माइनस एल, क्योंकि 40 60 तो प्रैक्टिकल वैल्यूज है। यहाँ तो हमें जो है एक डेरिवेशन निकालना है, तो इसलिए हमने इस लेंथ को एल माना, तो इसको क्या मान लिया 100 माइनस एल। तो अब आपको पता है बैलेंस फॉर्म क्या होता है, तो आप यहाँ लिखोगे, इसको मैं रब कर रहा हूँ, देख लीजिए। अब देखिए when ब्रिज इज बैलेंस्ड, अगर आपका ब्रिज बैलेंस है, when ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस होगा तो आप जो पढ़ के आए हो व्हीटस्टोन ब्रिज में, वो है P बाई क्यू R बाई एस, ये कंडीशन है आपके पास। अब देखिए P की वैल्यू कितनी आई, जो कि निकालने के बाद जो P था, ये वायर का जो रेजिस्टेंस था इतना, वो किसके इक्वल L। देखो L क्यों लिखा रेजिस्टेंस की जगह, क्योंकि आप पढ़ चुके हो इससे पहले वाले फैक्टर्स में कि रेजिस्टेंस जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। ये चीज आपने पढ़ी हुई है, 10th क्लास में भी की है, हमने यहाँ पे भी की थी कि रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। तो ये रेजिस्टेंस P है जो किसके प्रोपोर्शनल है, L के, तो हमने P की जगह क्या रख दिया L, और Q किसके प्रोपोर्शनल होगा 100 माइनस L के, और ये आ गया R बाई S। वैल्यू किसकी निकालनी है, S की, तो S को एक तरफ लेके आओगे तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये है मीटर ब्रिज का फॉर्मूला, प्रैक्टिकल फॉर्म जिसको आप बोलते हैं। अंडर टोटल लेंथ, नल पॉइंट अगर 35 पे आ जाता तो L की वैल्यू 35, यहाँ भी 35, यहाँ भी 35। ये नॉन रेजिस्टेंस है, आपको पहले से पता होगा, बस वैल्यू पुट करके आप अननोन निकाल लोगे, ये है। बट एक चीज ध्यान रहे, आपको रेजिस्टेंस बॉक्स में इस तरह का रेजिस्टेंस चूज करना है कि जो नल पॉइंट है वो कहीं मिड के आसपास ही आए, ज़्यादा आगे पीछे ना, ऐसी वैल्यू ना चूज कर लेना, आप घुमाते रहो और आपको नल पॉइंट ही ना मिले। तो इस तरीके से आपको नल पॉइंट रेजिस्टेंस की वैल्यू चूज करनी है कि नल पॉइंट जो है AB वायर के कहीं मिड में आपको दिखाई देता है। तो ये था आपके पास मीटर ब्रिज, जिसे स्लाइड वायर ब्रिज पे बोलते हैं। यही इसकी डेरिवेशन थी, डायग्राम था, प्रिंसिपल इसका व्हीटस्टोन ब्रिज पे ही काम करता है। तो आपने इसको कर लेना, इसके बेस पे न्यूमेरिकल जो है आपने ट्राई कर लेने।